बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट अवार्ड लिस्ट, कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, उनके हमारे यहाँ पर रोल नंबर होंगे। जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको रखने उनकी यहाँ पे एक लिस्ट बनाए, जितने उनके रोल नंबर होंगे उनके रोल नंबर उनके नाम के साथ ऐड होंगे। और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे नेम का कॉलम होगा कि कौन कौन से जो पार्टिसिपेंट है आपके स्टूडेंट्स, उनके नेम आ जाएंगे। अब आपने पहला काम करना क्या है, आप यहाँ पर निकालेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल। इक्वल के बाद आप यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट ओपन, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या काम करना है कि आपका जो ऑब्टेन होगा इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, जितने आपके टोटल मार्क्स होंगे, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 100 से। एंटर करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास जो आपकी परसेंटेज आ चुकी है। अब आपने करना क्या है, इसको आप सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, तो इससे जो है वो आपके तमाम जितने भी पार्टिसिपेट होंगे उनकी परसेंटेज आ जाएगी। अब एक काम तो ये हो गया। अब इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो यहाँ पर जो परसेंटेज जो आ रही है वो पॉइंट के बाद हमारे पास एक्स्ट्रा डिजिट जो है वो बहुत आ रहे हैं। अब एक्स्ट्रा डिजिट अगर आपको ख़त्म करने हैं तो इसके लिए आप क्या काम करें, आप यहाँ से पूरा कॉलम सिलेक्ट करें। यहाँ देखें टॉप पर आपके पास ऑप्शन है नंबर्स का, इधर देखें यहाँ आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज। हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर जो डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो यानी पॉइंट के बाद डेसिमल है वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर जो परसेंटेज होगी वो आपकी बन जाएगी। तो आप इस तरीके से 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट रख लीजिए। अगर आपको 1 चाहिए तो 1 रख लीजिए। अगर बिल्कुल ख़त्म करना है तो आप इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप एटलीस्ट जो है वो 2 या 2 डिजिट आप रख लें इसमें। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ग्रेड की बारी। अब ग्रेड आपको निकालनी है कंडीशन वाइज। अब कंडीशन वाइज कैसे होगी, तो इधर देखिए हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं ताकि आपके जहन में भी रहेगा कि मैं किस अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। अब रिमार्क्स मेरे 80, 70 और 60, 50 एंड लास्ट 40। अगर 80 ग्रेटर या 80 इक्वल होते हैं तो मेरे पास ए है, और 70 इक्वल या 70 ग्रेटर तो मेरे पास बी, इस तरीके सी, डी और लास्ट ई। अब यहाँ आपको ग्रेड वाइज कैसे करना है, इक्वल लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला काम आपने करना है परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज आपकी ग्रेटर होती है या बराबर होती है किस चीज के, 80 से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो, तो कोटेशन के अंदर हम दे देंगे ए, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अब इसी कंडीशन को हमने रिपीट करना है, सिर्फ अपनी वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे, इक्वल लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज अगर आपकी ग्रेटर है या बराबर है, किस चीज के बराबर है, अब हम यूज करेंगे 80 की जगह 70, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, बी। तो देखें यहाँ हमने दिया हुआ 70 से अबव हो या बराबर हो तो क्या प्रिंट होगा, बी, कोटेशन क्लोज, कॉमा। दोबारा से इफ यूज किया और एरो से आपने परसेंटेज को सेलेक्ट किया, यानी परसेंटेज वाला सेल। अगर परसेंटेज इक्वल है, ग्रेटर है या इक्वल है, किससे इक्वल है, अब 70 के बाद हम यहाँ डालेंगे 60, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, अब बी के बाद जो आएगा यहाँ पर सी, कोटेशन यानी कोटेशन क्लोज, कॉमा, इफ ब्रैकेट ऑन, अगर परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल है 50 से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, डी। लास्ट वन, इफ अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर है या इक्वल है, किससे इक्वल है, 40 से, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, ई, कोटेशन क्लोज। और अदरवाइज ये तो हमारी चल रही थी इफ, यानी कि हमारी चल रही थी वैल्यू ट्रू वाली कंडीशन। फॉल्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएं और यहाँ पर आप कोई भी कोटेशन के अंदर ऐड कर दीजिए जो भी आपको क्वाट देना है। तो हम यहाँ पर डालते हैं नॉट प्रोमोटेड और कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब एक ब्रैकेट क्लोज हुआ है, जितने ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए एक ब्रैकेट ओपन, 2, 3, 4, 5, तो एक ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया, 2 ब्रैकेट, 3, 4, 5। तो देखें सिंपल, जितने ओपन होंगे उतने ही क्लोज हो जाएंगे। वरना आप कलर वाइज ही मैच कर सकते हैं, पहले पर्पल है, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, फिर रेड है, लास्ट आपका ब्लैक है। तो अकॉर्डिंग टू कलर वाइज भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब आप करेंगे यहाँ पर इंटर, सिंपल एक ही कंडीशन वाला फॉर्मूला था, हमने इसे रिपीट किया और वैल्यूज को चेंज किया। एंटर करते हैं तो देखिए अकॉर्डिंग टू सी आपकी बन रही है यहाँ पर 60,
या तो 60% या 60 से ग्रेटर हो। तो देखें 60 से ग्रेटर है तो सी बना रहा है, इसको हम कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए 76 हो या 70 से ग्रेटर हो तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने एक डाटा बनाया हुआ था, यहाँ अब आपको समझ में आ जाएगी। 88 यानी कि 80 के बराबर हो लेकिन 80 से नीचे ना हो, 80 से ऊपर जितने भी नंबर होंगे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो 88 पे क्या बन रहा है, ए। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ हमारे पास ग्रेड भी आ गए। अब स्टेटस में हम देखेंगे कि कौन यहाँ पर पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन प्रोमोट हो रहा है, कौन प्रोमोट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपने करना है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी परसेंटेज। आपने परसेंट सेलेक्ट किया, अगर परसेंटेज इक्वल है, बराबर है या बड़ी है किससे, तो रेंज हम देंगे 40, क्योंकि हमारी 40 जो है वो लिमिट है कि हम इससे कम नहीं रख सकते। अगर इससे ऊपर परसेंटेज है तो प्रोमोटेड, वरना नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉमा कोटेशन के अंदर हम डाल देंगे प्रोमोटेड, कोटेशन क्लोज, कॉमा, और यहां हम लिख देंगे नॉट प्रोमोटेड, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। सिंपल आपने ये डालना है और आप करेंगे इसके बाद एंटर। जैसे एंटर करेंगे प्रोमोटेड आपके पास स्टेटस में आ रहा है, इसको आप कर दीजिए ड्रैग। अब सबके ऊपर प्रोमोटेड आ रहा है। अब आप कहीं पे भी यहाँ पर लेट्स सपोज आपने किसी के नंबर जो है वो यहाँ पर कम कर दिए, कि आपने यहाँ जो इसको हम और मजीद कम कर लेते हैं, जैसे 350 है, हमने कर दिया यहाँ पर 280। अब 280 करने के बाद देखें परसेंटेज आपकी यहाँ पर डाउन हो गई है। अब यहाँ भी देखिए आपके पास नॉट प्रोमोटेड आ रहा है और यहाँ भी आपके पास नॉट प्रोमोटेड आ रहा है। आप चाहें तो पार्ट्स चेंज कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप इसी को यूज करें। तो ग्रेड भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, चाहे आप नॉट प्रोमोटेड की जगह यहाँ पर एफ कर दीजिए, ताकि आपके पास आ जाएगा कि एफ जो है वो आपका फेल की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टेटस में दे देंगे नॉट प्रोमोटेड। अब रैंक वाइज देखते हैं कि किसकी हाईएस्ट जो है वो रैंकिंग है, तो उसी लिहाज से जो फर्स्ट होगा अवॉर्डिंग लिस्ट के अंदर वो नंबर 1 होगा। इसके लिए आप क्या करें, इक्वल लगाएं, यहां पर आप यूज करें रैंक का फॉर्मूला। रैंक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर्स में आपने करना है कि आप यहां सेलेक्ट करें परसेंटेज वाला सेल, कॉमा लगाएं। रेफरेंस आपसे पूछ रहे हैं, तो रेफरेंस आपने क्या करना है कि परसेंटेज के पूरे कॉलम को, यानी इसी के साथ आपने ये पूरी वाली रेंज सेलेक्ट करनी, कॉलम वाली जिसमें आपकी परसेंटेज मेंशन है, यानी कि आप इस परसेंटेज का रैंक निकाल लें इन सब में से। अब याद रखिएगा जब इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। उसके बाद आप करेंगे यहां पर ब्रैकेट क्लोज। F4 से जब आप इसको लॉक करेंगे तो क्या होगा कि ये फॉर्मूला, ये रेंज जो होगी ये नीचे तक नहीं आएगी जब हम इसको फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे। हमने इसको लॉक करना लाजमी है। अब इसको करेंगे एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है, आप इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है फर्स्ट, इसका मतलब है कि सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज है वही है, यानी कि 97.65। अगर 97.65 अगर आप इस रेंज में देखेंगे तो कहीं पे भी आपको जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज नजर नहीं आएगी। तो फर्स्ट ये आ गया। सेकंड अगर हम देखते हैं तो सेकंड ये, अब देखिए 97 के बाद क्या आ रहा है 96.4। इसी तरह अगर आप थर्ड देखते हैं 88। फोर्थ अगर आप देखते हैं तो फोर्थ वाला रैंक आपके पास कहां चला गया, यहां पर अब देखिए यहां हमारे पास जो है 1 2 3 4, तो 4 वाला इसमें हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, हम देख लेते फॉर्मूले में तो कोई गलती नहीं है। तो इसमें 4 हमारे पास इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि यहां हमारी जो परसेंटेज पे अगर हम गौर करते हैं तो थर्ड जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो थर्ड रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ परसेंटेज दोनों की सेम आ रही है, तो दोनों यहाँ पर थर्ड पोजीशन में आ गए। तो नंबर आपका स्किप हो चुका है, तो 4 के बाद अब आपके पास 5th आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर देते, हमने यहाँ पर 740 कर दिया, तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है वो अब यहाँ 4th की रैंकिंग इस पे आ जाएगी, इसकी परसेंटेज, 5th की रैंकिंग इस पे आ जाएगी, इसकी परसेंटेज। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास प्रॉपर जो है वो आपके रैंक भी निकल आएंगे। तो इस तरीके से आप अवॉर्डिंग लिस्ट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।